बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 2 फरवरी है और इतवार का दिन है। नाज़रीन किराम, कल रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन के बारे में बहरहाल पहले से अंदाजा था कि इस तरह की ड्रामेबाजी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आखिरी तवक्कुआत होती है ना, जो जिन्हें पता होता है कि हमारी ये तवक्कुआत झूठी निकलेंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए आप दिल के अंदर ख्वाहिश रखते हैं कि शायद ऐसा सच हो जाए। कुछ इसी तरह की ख्वाहिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी कि शायद ये आइन कानून, शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाएं, शायद किसी यानी किसी किसी लम्हे किसी मौके के ऊपर सच्चाई के साथ खड़े नजर आए। लेकिन इन्होंने एन अब उस तवक्को पे पूरा उतरते हुए, जो तवक्कुआत इनसे हैं उसके ऊपर पूरा उतरते हुए नाज़रीन किराम आमरीयत के साथ खड़े होने का फैसला किया। 3 नए जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब मुझे यह लगता है कि नाज़रीन किराम ये एक बहुत बड़ा भंड मार दिया गया है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कल रात से ही आना शुरू हो चुके हैं। पहली बात तो ये है, इस चीज को बुनियादी तौर पर समझिए कि जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए जा रहे हैं वो जजेस सुपर जूनियर जजेस हैं। मिसाल लीजिए कि 8 जून 2015 को तैनात होने वाले लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर मौजूद जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि यहां पर चीफ जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर, 14 अप्रैल 2023 को तैनात होने वाले सिंध हाई कोर्ट में 26वें नंबर पर मौजूद जज जस्टिस हादिम हुसैन सुमरो, और 20 जनवरी रिसेंटली, अभी ये 8-10 दिन पहले 20 जनवरी 2025 को तैनात होने वाले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 12वें नंबर पर मौजूद एडिशनल, मुस्तकिल भी नहीं, एडिशनल जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है। अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई भी नहीं कहना चाहिए बल्कि जंग कहना चाहिए, शुरू होने जा रही है। मैंने आपको बताया कि गेम रात से शुरू हो चुकी है, लेकिन किस बुनियाद पे शुरू हो चुकी है वो मैं जरा बुनियाद आपको बता दूं। देखिए नाज़रीन किराम, ये जो सारा कुछ किया जा रहा है और जो जजेस को लाकर यहां पर बिठाया जा रहा है और जो चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी की जा रही है एक यानी कि डिफरेंट कोर्ट से आए हुए जज को, ये सब कुछ गैर आईनी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब 26वीं आईनी तरमीम आई ना, तो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शिक डाली गई थी और वो शिक ये थी कि जब किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर होगा किसी और कोर्ट के अंदर, तो जज की सीनियरिटी उसी कोर्ट से तस्वुर होगी जिस कोर्ट से वो आ रहा होगा। बात को समझिएगा, अगर जज लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसकी सीनियरिटी देखी जाएगी कि किस दिन से वो लाहौर हाई कोर्ट में उसने हल्फ उठाया उस दिन से, ना कि जिस दिन से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ उस दिन से। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो चीज ये अप्रूव करवाने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्वियसली आइन में ये पहले चीज नहीं थी। ऑब्वियसली आइन तो ये समझता था कि जिस दिन आपने हल्फ लिया जिस कोर्ट में, उस दिन से आपकी जो है वो सीनियरिटी तस्वर की जाएगी। नाज़रीन किराम, अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि वो जो शिक 26वीं आईनी तरमीम में थी, जेयूआई खड़ी हो गई, मौलाना फजल रहमान खड़े हो गए और उस वजह से वो शिक पास ही नहीं हुई थी। जब वो शिक पास ही नहीं हुई, तो जब ये इन जजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है और ये जज ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं, तो फिर इनकी सीनियरिटी वहां के असूल के तहत कैसे हो सकती है? यानी बुनियादी मसला और बुनियादी फड्डा यही है। यही वो बुनियादी नुक्ता था जो 5 जजेस ने अपने खत में सदर पाकिस्तान को लिखा था और लिखा था कि आप मुल्क के साथ जुल्म और सितम और जबर करने जा रहे हैं, आप ये बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस बात को नहीं सुना गया, इस बात को पसे पुश्त डाला गया, इस बात को जो है ना वो इग्नोर किया गया और अपनी मन कोर्ट पैकिंग की जा रही है। मनपसंद के जज आ रहे हैं और नंग धड़ंग नंगे होकर सब काम किया जा रहा है, यानी कि बदन पे कोई कपड़े मौजूद नहीं है, नंगे। इस हमाम में सब नंगे हो चुके हैं और इनको कोई अंदाजा नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, जुडिशरी के बारे में क्या इंप्रेशन जाएगा ना। 15वें नंबर का जूनियर जज आकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। कुल रिपोर्टेड जजमेंट्स की तादाद 59, कुल रिपोर्टेड जजमेंट की तादाद 59, जबकि उसके मुकाबले में जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की कुल रिपोर्टेड जजमेंट्स की तादाद 161। 59वें जिस बंदे ने 59 जजमेंट दी वो आकर चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। तो ये एक इन्होंने गेम कर, अब ये अब रात जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नाज़रीन किराम इसका अब नतीजा क्या निकल रहा है ये जरा सुन लीजिए, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है। कल रात से ही नाज़रीन किराम ये कह दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ये वकला को बता दिया गया है और वकला के अंदर ये बात को फैला दिया गया है।
आज सुबह दोपहर 1-2 बजे के करीब एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग के अंदर वकील, तमाम वकला इकट्ठे हो रहे हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज के, और ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कुछ की जानिब से जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। जिस तहरीक को रोके हुई थी चीजें, जिस तहरीक को, यानी कि जो वकला निकल नहीं रहे थे, वकला जो है वो खामोश होकर घरों के अंदर बैठे थे, अब वो वकला नाज़रीन किराम निकले और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब हम ये जो है ना वो ज्यादती नहीं होने देंगे। देखिए नाज़रीन किराम, जज खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए, और कल रात से जो वकला तंजीमों ने रिएक्शन दिया है वो मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे से अगर हम ये देखें तो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि इससे पहले हमने नहीं देखा है। बहुत ही गैर मामूली किस्म का रिएक्शन जो है वो वकला की जानिब से दे दिया गया है। डोगर साहब के लिए, वो जो डोगर से मुझे ज़हन में याद वही आ गया, डोगर कोर्ट बनाने की कोशिश है इस्लामाबाद, यानी कि कल रात सकूते अदलिया हुआ, कल रात अदलिया को फतह करने की कोशिश की गई, कल रात इंसाफ के तकाजों को तोड़ मरोड़ दिया गया, कल रात इंसाफ की मूर्ति के गले के अंदर ना इंसाफी की जंजीर डाल दी गई, और अब उसको पावर कॉरिडोर्स की गली गली में घसीटने की तैयारी हो रही है। लेकिन इंसाफ पसंद काले कोट वाले नाज़रीन किराम इसके ऊपर खड़े हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डोगर कोर्ट पैकिंग नहीं होने देंगे, और डोगर कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बनने देंगे ये जजेस और ये वकला जो इस वक्त जिस तरह से ये तंजीमें खड़ी हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये करने जा रहे हैं तो ये इमरान खान, अगर ये बना देते हैं डोगर को चीफ जस्टिस, तो ये इमरान खान के ऊपर एहसान करेंगे। नंबर 1, इन कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी ओवरऑल दुनिया भर में खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा, दुनिया वाजे कर देगी। अब ये कहते हैं ना जी अदालतों ने सजाएं दी हैं, जी अदालतों ने सजाएं दी हैं, वो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अदालत, जिस तरह की अदालत आप लेके आ रहे हैं वो दुनिया भर में सबके सामने है। और दूसरा नाज़रीन किराम, इससे दूसरा असर ये होगा कि सबको पता चल जाएगा कि जो पहले भी सजाएं हुई हैं वो झूठी हैं, उनके पीछे से डोरियां हिलाई जा रही हैं। तो इमरान खान तो सुरखरू होगा, उसने आमिर फारूक का मुकाबला कर लिया, तो आमिर फारूक की जगह को नया बंदा आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? आमिर फारूक भी तो सेम ही डिसीजंस कर रहे थे ना, आमिर फारूक की जगह नया बंदा आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह से आप देखिए कि एक जज 10 दिन पहले तैनात हुआ है, उस 10 दिन बाद उन्हें याद है, ओए नहीं 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 नहीं, तो गलत थान ला बैठे हैं, इन तो फटाफट इस्लामाबाद पे जो है तो साढ़े को गलती ना इत्थे आ गया है। सो देखिए, इस तरह का नंग धलंग सिस्टम हमने माजी में देखा ही नहीं है। इसी के ऊपर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली अपना ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ पहला रिस्पॉन्स देने जा रही है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को पहला रिस्पॉन्स जारी कर दिया जाएगा, और इसके लिए भरपूर तैयारियां जो हैं वो नाज़रीन किराम मुकम्मल कर ली गई हैं। मीनवाइल नाज़रीन किराम, सोने पे सुहागा ये होता है कि इंटरनेशनल मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लेवल पर लड़ने का फैसला कर चुकी है। इसलिए मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी के ऊपर नज़र रखिएगा। जुल्फी बुखारी साहब को जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। मेरी ज़ाती मालूमात में है कि उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है। तो मैंने कहा देखना है जुल्फी बुखारी क्या करते हैं। जुल्फी बुखारी खड़े रहे, जुल्फी बुखारी ने उनकी तरफ डंडी मारने की कोशिश नहीं की, और अब नाज़रीन किराम नामालूम अफराद की जानिब से हमें बेतुके मुकदमा जो हैं वो जुल्फी बुखारी के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही अफसोसनाक बात है, बड़ी ही अजीबो गरीब बात है। वैसे इमरान खान साहब का भी ट्वीट आ चुका है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा इस बात को सुन लीजिए। इमरान खान ने नाज़रीन किराम पूरी प्रॉपर एक ट्वीट की है, और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को आपके मैंडेट को चुराया गया, लिहाजा इस रोज को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकलकर अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और गुलामी से निजात के लिए जदोजहद जरूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जौक दर जौक निकलकर तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। इमरान खान ने इस ट्वीट के अंदर बहुत अहम तरीन बातें की हैं। मैं पूरा ट्वीट आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उन्हें यह भी कहा कि मुल्क में जमहूरियत के हाथ पांव बांध कर इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान बार बार ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव द अथॉरिटी, वो इस पूरे निज़ाम को अपने सामने झुका सकते हैं। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना अहम है। जहाँ इखलाकी
कुव्वत मौजूद होगी, वहाँ इंसाफ भी होगा। एक हकीकी लीडर में और अखलाकी कुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियादी अखलाकियात पर है। मौजूदा हुकूमत अखलाकियात से बिल्कुल आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर अवाम को से इनके नुमाइंदगान चुनने के हक को महरूम किया है। इस डाके की पर्दापोशी के लिए मुसलसल जाली और नामुकम्मल पार्लियामान के जरिए कानून साजी की जा रही है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं आएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं होगा। इसी लाइन में सारा कुछ है कि जब तक अवामी उमंगों के ऊपर, जब तक अवाम की मर्जी से अवाम के नुमाइंदे नहीं आएंगे, इस्तेहकाम हो ही नहीं सकता। और नाज़रीन किराम, वो देखिए क्या हुआ है। आज मुझे पता चला है 18 जवान, हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। 18 घरों में जनाजे उठे हैं। 18 लोगों के घरों के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त क़यामत सुग़रा का मंजर है। तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने जाने वो किस लिए, इस वतन के लिए कुर्बान कर रहे हैं ना, तो इस वतन के को आँच ना आए, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो नाज़रीन किराम की जा रही हैं। इसलिए ये मामलात को में थोड़ा सा ये है कि ठहराव लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का आज का मैसेज भी देखिए, वो नरम मैसेज है। उन्होंने कोई आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं की, और यानी कि वो आपको पता है हर मौके पर करते हैं, तो उन्होंने ठंडे तरीके से बातचीत की है, मामलात को समझा है और चीज़ों को उस तरह से करा। ये जजेस जिस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटअप होगा नाज़रीन किराम। हो सकता है ये जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वकला को ऐसा जगा दे कि इनके जो इतने बरसों से ये सोए हुए हैं ना, इनकी नींद खत्म हो जाए और ये अपनी जो है ना वो डिपार्टमेंट की गैरत के लिए इकट्ठे हो जाए। अदरवाइज ये भी डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, ये भी और मजीद डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, फ़र्क को नहीं पड़ेगा। लेकिन इमरान खान तमाम लोगों को ग्रेस पीरियड दे रहा है, तमाम लोगों को ग्रेस पीरियड है। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।